श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 ब्याहुला रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। गतांग से आगे। इस रस मार्ग में उत्सव ही जीवन है। नित उत्सव, नित मंगल, नित श्रृंगार, नित नवीन भाव। ये उपासना उत्सव की है। उत्सव से ही उपास्य को रिझाना है। उत्सव ही इस रस मार्ग का धर्म है। उत्सव में उत्साह ये अनिवार्य है, नहीं तो रस धर्म से आप च्युत है। कब क्या उत्सव मनाए, इस रस मार्ग में ये नियम भी नहीं है। सखियन के उर ऐसी आई। आपके मन में जब उत्सव मनाने का उत्साह आए, आप उसी समय मनाओ। यही इस मार्ग का मूल मंत्र है। 67वां पद है आज का। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। सरस षोडश किए तिलक मृगमद दिए। मृग जलोचना उबटी अंग सिर खोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। गंड पंडिर मंडित चिकुर चंद्रिका। मेदिनी कबरी गुंतित सुरंग डोरी। श्रवण ताटंक के चिबुक पर बिंदु दे। कंसुबी कंचु की दूरे उरज कोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। वलय कंकन दोती नखनी जावक ज्योति। उदर गुण रेख पट नीलकटी थोरी। सुभग जगन स्थली वनित किंकिनी भली। कोक संगीत रस सिंधु झक झोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। विविध लीला रचित रहसि हरिवंश हित। रसिक सिर मोर राधा रवन जोरी। भ्रुकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित वदन। किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी। आइए, आज का ध्यान उत्सवमय है। ब्याहुला की तैयारी निकुंज में हो रही है, उसका ध्यान है। जो नव दुल्हन है उनका ध्यान है। उनके अद्भुत सौंदर्य माधुर्य का ध्यान है। आइए ध्यान कीजिए। ध्यान सुंदर प्रभात की वेला है। श्री वृंदावन धाम में मोर पक्षी आदि सब कलरव कर रहे हैं। कमल अभी खिले हैं, इसलिए उसमें से सुगंध श्रीवन में फैल रही है। श्याम सुंदर मत्त चाल से श्रीवन की शोभा निहारते हुए चल रहे हैं। उनके साथ उनकी प्राणवल्लभा श्री राधा रानी अपनी रूप शोभा को चारों ओर बिखेरते हुए चल रही है। कभी किसी पुष्प को छूती है तो कभी किसी पुष्प को। मोर मोरनी जोड़े में आते हैं तो श्री जी उनके ऊपर हाथ रख देती है। वो आनंदित होते हुए पंखों को फैलाए चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर नाचने लगते हैं। यमुना का जल अत्यंत निर्मल है। उसके घाट मणियों से निर्मित है। उस घाट की बुर्जिया माणिक्य की पच्चीकारी से सज्जित है। यमुना प्रसन्न होकर युगल के चरण का स्पर्श करती है। नाना प्रकार के कुंज है। प्रत्येक कुंज एक से बढ़कर सुंदर है। प्रत्येक कुंज की सुगंध भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक कुंज हरित मणि, नीलमणि, पीतमणि आदि के झालरों से सज्जित है। कुंज के ऊपर मणियों के छज्जे है। उन्हीं से प्रकाश आता है, जिसके कारण कुंज जगमगा जाता है। आज भ्रमण कर रहे हैं युगल सरकार। सखियों का झुंड साथ है। एक सुंदर सा कुंज देखा तो प्रियालाल उसी में चले गए। वृंदा सखी ने श्रृंगार भोग की व्यवस्था वही कर दी। बड़े प्रेम से फल, मिष्टान, मेवा आदि आरोप कर युगलवर वहाँ से चलने ही वाले थे कि सखियों ने युगल के सामने आज एक प्रस्ताव रख दिया। क्या बात है, बोलो। परम कृपामयी श्री किशोरी जी ने सखियों से कहा। स्वामिनी जी, ब्याहुला
सब सखियों ने एक ही बार में कहा। ब्याहुला प्रिया जी हंसी और हंसते हुए अपने प्रीतम की ओर देखा। क्या आप भी अभी ये मनोरथ नहीं कर रही थी? श्याम सुंदर ने प्रिया जी से ही पूछा। प्रिया जी ने कहा, हाँ कर तो रही थी, किंतु आप भी तो कर रहे थे प्यारे। श्री जी ने श्याम सुंदर से भी कह दिया। श्याम सुंदर ने सहज भाव से कहा, यहाँ सबका मन एक ही मनोरथ करता है, क्योंकि यहाँ सबका मन ही एक है। तो हम लोग ब्याहुला की तैयारी करें? ललिता सखी ने आगे आकर पूछा। श्याम सुंदर ने कहा, हम सब उत्साहित थे। अलियो, तुम जो करोगी उसमें हम सब की ही इच्छा है ऐसा मानना। बस फिर क्या था, तैयारियां आरंभ हो गई। ब्याहुला होगा, हमारे युगल सरकार का ब्याहुला होगा। सुंदर सा मंडप सजाया। वो मंडप अद्भुत था। नाना प्रकार के पुष्पों का मंडप था। वो मणियों के खंभे थे उसमें। नाना प्रकार के बाजा सखियों ने ही बजाने शुरू कर दिए थे। वेदी पुष्पों की बनाई गई थी। चारों ओर कदली वन को प्रकट कर दिया था। मंगल मंगल ध्वनि से चारों ओर मंगल होने लगा था। मोरों ने नाचना और कोयल आदि पक्षियों ने कुहुकना आरंभ कर दिया था। कमल पुष्पों की भरमार हो गई थी, क्योंकि यमुना ने अपने तट पर कमल का ढेर लगा दिया था। उसमें से सुगंध प्रसारित होने लगी थी। श्री जी को केसर के जल से स्नान कराया गया था, वही श्याम सुंदर को भी। और दोनों को सजाकर सुंदर श्रृंगार कराकर जब विवाह मंडप पर सखियाँ लेकर आई, उस समय का रूप प्रिया जी जो वधू के रूप में सजे है, उन्हीं में सब सखियों की दृष्टि अटक गई थी। अब पलक देखती रही, उनसे कुछ कहते न बना। इसी रूप का वर्णन विवाह मंडप में बैठी दुल्हन हमारी स्वामिनी कैसी लग रही है। उन्मुक्त नृत्य करते हुए हित सखी अपने स्वामिनी जी के अद्भुत श्रृंगार का वर्णन कर रही है। आहा, देखो तो सही, दुल्हनी के रूप में सजी हमारी श्री किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही है। अद्भुत श्रृंगार है इनका। अपने प्रीतम के साथ विराजमान ये बड़े प्यारी लग रही है। अरे इनका रूप लावण्य, ऐसा रूप तो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। मृग के जैसे इनके नयन, उसमें काजल और लगा है। स्नान कराते समय इनके श्री अंग में उपटन लगाया था, फिर सिर से स्नान कराया और वस्त्र आभूषण आदि धारण करवाकर माथे में कस्तूरी का तिलक। फिर तो 16 श्रृंगार में सज गई थी हमारी स्वामिनी। देखो तो ऐसा लग रहा है जगत के सौंदर्य ने ही आकार ले लिया है। ये तो ऐसी लग रही है। हित सखी की बातें सुनकर सब प्रमुदित है। श्री जी मुस्कुरा रही है। ललिता सखी श्री जी की प्रसादी माला लेकर हित सखी को पहना देती है। अब तो हित सखी के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। अरे सखियों, देखो ना, हमारी स्वामिनी के कपोल केसर की तरह लाल है। केशों में जो चंद्रिका लगी है, उससे केशों की चमक और बढ़ रही है। वेनी में जो फूले गुंथे हैं, वो लाल डोरी में गुंथे हैं। वेनी की शोभा भी देखते ही बन रही है। दुल्हन के कानों में जो कुंडल है ना सखी, वो मणियों के हैं। देखो तो कैसी चमक है इन मणियों की। और गोरे आनंद में ठोड़ी को तो देखो, शाम बिंदु झलक रही है। और इनकी कसी हुई चोली, कंसुबी रंग की चोली, और ऐसी कसी है जैसे किसी अनिर्वचनीय फल को इसमें छिपा रखा हो। आहा, क्या सुंदर रूप है आज तो। हित सखी के साथ साथ सखियाँ भी आनंदित है। अजी, आज तो पूरा श्रीमन आनंदित है। ब्याहुला जो हो यहाँ के महाराजा और महारानी का। अब फेरे पड़ने लगे दूल्हा और दुल्हन के। तब हित सखी कहती है, देखो तो सही हमारी दुल्हन की सुंदर भुजाओं को, और उसमें जो चमकते हुए कंकन है वो कितने प्रकाशमान हो रहे हैं। कमर कितनी पतली है और नाभि गहरी है। उदर में 3 रेखाएं पड़ रही है। उससे तो इनकी झांकी दिव्य से भी और दिव्य लग रही है। सखी फेरे ले रहे हैं युगलवर। अन्य सखियाँ पुष्प उछाल रही है। प्रिया जी के दुल्हन रूप देखकर देह सुध भूल रही है। नीली साड़ी कितनी फौ रही है ना, और शीन कमर में जो करधनी लगी है, और वो फेरे के समय बज भी रही है। कितनी मधुर आवाज़ आ रही है ना सखी। हित सखी ललिता से पूछती है। स्वामिनी संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात है। ललिता हंसती है, कहती है, शास्त्र और वेद जिनके श्वास है, उन श्याम सुंदर की श्वास इनके श्वास से प्रकट होती है। और तू पूछ रही है स्वामिनी शास्त्र निष्णात है। हाँ, तभी तो मैं कहूँ, संगीत की सूक्ष्म परख स्वामिनी में दिखाई देती है। और संगीत ही नहीं,
कमर में बंधी ये करधनी इसका संकेत दे रही है कि इनको कोक शास्त्र का भी ज्ञान है। कटी कटी भी शीन कटी, उसमें करधनी संगीत और कोक शास्त्र का क्या समन्वय किया है। सखी, श्याम सुंदर को करधनी का संगीत मत्त कर देगा और इनकी ये गोरी शिनकटी उन्मत्त कर देगी। आहा, हित सखी भाव सिंधु में गोता लगा रही है। तभी श्याम सुंदर रुक गए। प्रिया जी में दृष्टि अटक गई। उस रूप सौंदर्य को निहार कर आगे ब्याह का फेरा लेना ये भी भूल गए। उसी समय ललिता सखी ने आकर प्रिया जी के कान में कहा, बेचारे प्रीतम तो अटक गए हैं आपके रूप माधुर्य में। ये सुनते ही प्रिया जी हंस पड़ी। प्रिया जी के हंसते ही कामदेव ब्याह मंडप के आसपास ही घूम रहा था। वो मूर्छित हो गया। श्याम सुंदर की ओर भ्रुकुटी विलास अब प्रिया जी ने किया तो श्याम सुंदर भी मूर्छित होने वाले ही थे कि प्रिया जी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। वो बैठ गई और श्याम सुंदर उनकी गोद में। ये झांकी अद्भुत थी। सखियाँ नाच रही है, पुष्पों को उछाल रही है। दूल्हा दुल्हन में कोई शहनाई बजा रही है तो कोई वीणा। हित सखी कहती है, दूल्हा तो सच में ही दुल्हन के वश में है। देखो तो सब सखियाँ इस झांकी का दर्शन करती है और राई नौन से नजर उतारती है। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।